बनवारी। ये जग जाके बस रहे तो तेरे अजीब बंदारी। अजीरा से रात में प्रगट भई, रास में प्रगट भई, और धासे प्रभु ने की धारण है। तब ही तो ये राधा नाम पड़ा, एक अंग रूप मनमोहन है। राधे सबकी शोभा, क्या अनूप अद्भुत दर्शन है। अजी पद परस रहे हैं वो नद नंदन, बैठी राधे सिंहासन है। बाधा, अरे तुम करो कृपा की कोर, सभी पे श्री ब्रजे श्री राधा। पुरी साहब के, जिन्होंने हमारा स्नेहामंत्रण स्वीकार कर यहाँ पधारने का कष्ट किया, मैं आज के स्वागताध्यक्ष श्री विष्णु स्वरूप जी खिलौने वालों से प्रार्थना करूँगा कि वे आज के मुख्य अतिथि श्री बीडी पुरी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। यही निवेदन है अपने स्वागत मंत्री श्री गौर शरण जी सर्राफ से कि वो मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मेरा आग्रह है कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव समिति के उपमंत्री श्री वंशीधर अग्रवाल से कि हमें संक्षेप में आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री बीडी पुरी का परिचय दें। आदरणीय वृक्ष कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री अन्य पदाधिकारीगण, सभ्रांत नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज
हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उत्तर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी मथुरा तेल शोधक कारखाने के महाप्रबंधक श्रीमान जसदेव पुरी हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं ब्रज कला केंद्र की ओर से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्री पुरी साहब 30 जून 1987 को मथुरा पधारे थे। जब से इस रिफाइनरी का काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा है और इसकी काफ़ी प्रगति हुई है। आप उससे पहले गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, दिल्ली ब्रज कला केंद्र के उपाध्यक्ष माननीय श्री राजा बाबा का स्वागत कर रहे हैं श्री दानी जी। हमारे केंद्रीय मंत्री ब्रज कला केंद्र के हैं श्री रामनारायण जी अग्रवाल और ब्रज कला केंद्र मथुरा के मंत्री श्री अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के एक तरह से कहना चाहिए मूल आधार धुरी हैं श्री बेसनवाला, बालमुकुंद जी बेसनवाला, जिन्होंने ये स्वांग लिखा है। मैं दानी जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। स्वागत मंत्री श्री गौर शरण जी। अच्छा, एक अन्य विभूति हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं उनका बड़ा आदर के साथ स्मरण करता हूं। वे हैं बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी वादक श्री मुनीर खां साहब, उस्ताद मुनीर खां साहब। मैं उन प्रार्थना करूंगा दानी जी से कि उस्ताद मुनीर खां का हृदय से स्वागत करें। चलो ठीक है। आखिरी चरण में आज हमारे समक्ष ब्रज कला केंद्र का यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र उन्हीं की इस पावन परम जन्मस्थली में आज हम इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े भारी गौरव की बात है। भगवान कृष्णचंद्र ब्रज के प्राण थे। ब्रज की भूमि का एक एक कण उनकी पात्रता और पवित्रता से इसके लिए आदर के पात्र हैं। उनका प्रयास सराहनीय है। बंधुओं, एक विशेष निवेदन इस अवसर पर मैं आपसे करना चाहूंगा। गोपीचंद जी हमारे ब्रज की सांगीत विधा के उदीयमान कलाकारों में सबसे प्रमुख हैं और हमारे ब्रज कला केंद्र के आप सदस्य हैं और ब्रज कला केंद्र के पिछले हर एक कार्यक्रम में आपने भाग लिया है।
मैं आपको सम्मानित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। साथ ही हमारे हृदय में ब्रज कला केंद्र को आगे बढ़ाने की एक ललक है, एक उत्साह है, एक हूक है, क्योंकि ब्रज कला केंद्र आज से 30 साल पहले स्थापित हुआ था और कला संस्कृति के क्षेत्र में इसने देश में एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की कोई ऐसी सांस्कृतिक संस्था नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। भारत सरकार और सभी इसका आदर करते हैं और इसकी बात मानते हैं और इसकी सहायता देते हैं कि उद्देश्य को जब भी पूरा कर सकते हैं जबकि हमने जो व्रत लिया, उन्होंने जो व्रत लिया है उसको पूरा करें। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं वो ब्रजधाम के लिए पूरी सहायता करेंगे और ब्रज कला केंद्र के उद्देश्यों को, क्योंकि देखिए सब कला संस्कृति की दुनिया में पूछ हो रही है, ब्रज सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। ब्रज की बात सुनने वाला कोई नहीं है और ब्रज में एकेडमी नहीं है। ब्रज 3 करोड़ जनता ब्रज भाषा भाषी है, लेकिन यहाँ एकेडमी नहीं है। राजस्थान सरकार ने, जिसमें ब्रज के 4 जिले हैं, ब्रज भाषा की एकेडमी अपने यहाँ बना दी है। तो ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम लोग ब्रज के बारे में सोचते नहीं, ब्रज के लिए करते नहीं, ब्रज के काम को आगे बढ़ाते नहीं। तो ब्रज कला केंद्र एकमात्र ऐसी संस्था है इस देश में जो ब्रज की कला की, ब्रज की संस्कृति की बात करती है। और आप सब लोग अगर उसको समर्थन देंगे तो इस काम में आगे भी सफलता मिलेगी, क्योंकि समय स्वांग का है, ज़्यादा लंबा भाषण करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अपने सुहृद श्याम सुंदर गोयल को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप ब्रज कला केंद्र को सक्षम बनाएंगे कि हम ब्रजधाम का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में हम बैठे हैं, जिसकी हमें प्रतीक्षा है। तो वो आज का जो स्वांग है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, उसका परिचय करा रहे हैं श्री दानी जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज प्रदर्शित होने वाले स्वांग के बारे में हमें कुछ बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जनों, आज ब्रज कला केंद्र आपके सामने भगत के द्वारा जो कथा प्रस्तुत कर रहा है वो भागवत पुराण से ली गई है और लोक रंगमंच पर पहली बार प्रस्तुत की जा रही है। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में महारानी रुक्मणी के भवन में मनोविनोद कर रहे हैं। तभी नारद जी पधारते हैं और स्वर्ग के कल्प वृक्ष का एक दिव्य गंध वाला पारिजात पुष्प उन्हें भेंट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस पुष्प को महारानी रुक्मणी जी को भेंट कर देते हैं। नारद जी जब सत्यभामा जी को ये सूचना देते हैं कि पुष्प उनके बजाय महारानी रुक्मणी जी को दे दिया गया है तो वह कुपित हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण ने ये वचन देकर मना लेते हैं कि वह पारिजात का वृक्ष ही द्वारका में लाकर उनके आंगन में लगा देंगे। यह चर्चा चली रही है कि इंद्रदेव कृष्ण के पास आते हैं और उनसे भवासुर के मारने की प्रार्थना करते हैं, जिसने अनेक कुमारियों को बंदी बना रखा है। श्री कृष्ण उनसे सत्यभामा जी के हट की बात कहकर उनसे कल्प वृक्ष देने को कहते हैं। यह प्रस्ताव इंद्र स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण भवासुर का वध करके सभी कुमारियों का उद्धार करते हैं और फिर महारानी सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक को जाते हैं। इंद्र उनका राजसभा में स्वागत करते हैं, परंतु इंदिरा जी के विरोध के कारण वह ब्रज नहीं देते तो युद्ध होने की तैयारी हो जाती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति युद्ध को रोककर इंद्र को समझाते हैं। तब इंद्र भगवान को पारिजात वृक्ष भेंट करता है, जिसे श्री कृष्ण द्वारका में लाकर स्थापित करते हैं। इस स्वांग के लेखक हैं श्री बालमुकुंद बेसनवाले, निर्देशक हैं श्री रामनारायण अग्रवाल, मंच सच्चा श्री मनमोहन चिस्ताले ने की है, श्री ओम प्रकाश जी आर्य ने की है रूप सज्जा
और व्यवस्था श्री योगेश शर्मा अनिल स्वामी द्वारा की गई है। पार्षद प्रबंध श्री महेश भाट द्वारा किया गया है। धन्यवाद। वो एक महेश कुमार जी रह गए थे सम्मान होने से, जिनका नहीं हो पाया था, वो व्यस्त थे, उनका सम्मान करें। उपस्थित सज्जनों, महिलाओं और प्यारे बच्चों, जो कृष्ण जन्म स्थान में आप लोग एकत्रित हुए हैं आज के समारोह में, हमें बहुत खुशी है कि आप काफ़ी संख्या में ये जो प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए हैं। और मुझे जो के कृष्ण ब्रिज कला केंद्र ने ये मौका दिया है आप लोगों के उपस्थित होने का, मुझे बहुत खुशी है कि जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया हूँ, तो मैं ये कृष्ण की नगरी में आने का मुझे जो सुंदर मौका मिला है उसमें मैं सब संस्थान देखे और मैं बहुत खुश हूँ कि ये भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है वो अच्छा फल फूल रहा है और काफ़ी लोग काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेके अच्छा से अच्छा इसमें कार्यक्रम करते हैं। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको याद कराऊं कि देखिए जो कृष्ण जन्म स्थान के बारे में जिनके पिता और साले सुता जिन आज सुन रे मुनि गंधर्व सब जिनको पूज सेवा करती आँखों पहरे तुम्हारे। सभा में रखियो लाज गल पुष्प माल पग पे जनिया धारण है अज कीनो पीतांबर धारण है कर फरस और अंकुश शोभित आए भक्तन हेत कारण।
सत्याग्राम पूजा मदन मुकेश ये विपन बिहारी भैहरन जय 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 ब्रजेश। कनन नख नाम पढ़ोगे तारी। ये भगतन के हित मथुरा में और प्रभु दीनों कंस पछारी। ये नित प्रतिलीला रची श्याम तेने ओढ़ कमरिया कारी। बाजी मधुबन में बंशी और मधुर रत भरी। ध्यान मुनियों के नटवर डिगाने लगे। भूले सुध बुध वो पंछी गगन के तभी गोपी ग्वाला भी मन मुस्कुराने लगे। ये सुन के बंसी की धुन जमुना धीमी पड़ी। जीव जंतु भी खुशियां मनाने लगे। बंसीधर की है लीला ये निराली बड़ी। शीत सत धर्मी उनको झुकाने लगे। संत सुर ध्यान धरैया बने प्रभु गाये चरैया। कष्ट अब हरो हमारे। ये बाबू निस दिन शीश झुका में खारी कुआ धारे। रखे हिडोला डार रुक्मणी संगे झूलत प्रभु कबरही राग मल्हार।
छटा घटाती रुक्मिणी जी की छा रही ए जी लेना जी के ना हमरे लेना जी के ना ये हार पड़ो हिंडोला मेहरनी द्वार पे नारी नवेली देखो झूठा दे रही नारी नवेली देखो दे रही एक कोई गावे हमें कोई गावे सरस मल्हार पड़ोए डोला मेहरनी द्वार पे दासी चमर दासी चमर दूरावती कोई है रही हमें कोई है रही बाजार पड़ोए हिंडोला मेहरनी द्वार पे मंद मंद मन माधव रुक्मिणी हर रही जी मंद मंद मन माधव रुक्मिणी हर जी ए जी कोई मोहे अम्बे कोई मोहे सब नर नार पड़ोए हिरोरा मेहरनी द्वार पे ये सप्तपुरी में द्वारका और पावनपुरी महान ब्रज तज के निभ से जहाँ कृष्ण चंद्र भगवान कृष्णचंद्र भगवान और विराजे देवी ऋषि माए अमरावत से पार जात को पुष्प संग लाए ये पहुंची रुक्मणी के महलन में प्रभु के दर्शन पाए ये कर सत्कार हरि ने न
द्वारकाधीश महाराज की जय हो। मुनि नारद पधारे हैं। मुनिराज, कहो प्रभु। मुनि आप को गवन मंजुल मंगल मूल भवन मेरो पावन भयो पाई चरण की धूल। मुनिराज, आज मेरा भवन आप सच्चिदानंद हैं, भक्तों पर अनुकूल ग्रहण कीजिए भेंट में एक कल्प कर फूल। देवराज, मुनिराज, मुनिवास और लाए दुर्लभ पाकर आनंद भारी। लाए दुर्लभ और पाकर आनंद भारी। शोभित हो और करके धारणे रुक्मिणी प्रिया हमारी। कुछ आपको न दुर्लभ मोहन मदन मुरारी। सुनिए प्रभु, ये कुछ आपको न दुर्लभ मोहन मदन मुरारी, ये भक्तों को मान देते ये रीत है तुम्हारी। ये रीत है है पुष्प ये विलक्षण शोभा है इसकी न्यारी। है पुष्प ये विलक्षण शोभा है इसकी न्यारी। सुरभित अनोखी मन है महकी धराई सारी। ये जो पुष्प है वो किस चीज का है कि ये
रूपधारी प्रिय और आया और प्रथम ये भूपल मुनि की कृपा से प्यारी जब आप प्रगटे भू पर दोस्तों के दर पुहारी, तो पुष्प भी ये आया सेवा को निरादुकारी। तो पुष्प भी ये आया सेवा को निरादुकारी। मन में हूँ बड़ भाग्यशालिनी में, पा भेंट ब्रह्मचारी। मन मेरा खिल गया है लख कर सुमन हरारी। फूल अमरावती से मृतलोक में जो आया है, देव ऋषि कृपा नारायण नारायण। नप भीष्म दुलारी भीष्मक दुलारी। नप भीष्मक दुलारी और ये तेज पुंजधारी अति भेंट है नारी। प्रभु ये अब दास को दे आजा, क्या तो मैं बढ़ूं अगारी। अभी से महाराज दास को दे आजा तो मैं बढ़ूं अगारी। रखियो दया की दृष्टि दुखियों के दुख निवारी।
नारायण नारायण। ये स्वागत है मुनराज का, रहे कहाँ से आए, बहुत दिना फिर में कहाँ दीजे मुनि बता। महाराज, आज तो आप बहुत दिन के बाद आए हैं। ये अमरावती से बिरमात हम आए द्वारकाजी। ओ अमरावती से बिरमात, अमरावती से बिरमात हम आए द्वारकाजी। सोचा लें पूछ चल के रानी की खुशी राजी। सोचा लें पूछ चल के मुनिया पुना और मुँह पर सदा रखा जी के मुन आपने अनुग्रह, और हम पर सदा रखा जी। वो बात नहीं कोई दीजिए हमें बता जी। नारायण नारायण बताइए। महाराज, रानी कोई बात हो नहीं तो बतलाइए उसे। एक पार जात का हम लाए थे पुष्प ताजी। एक पार जात का हम लाए थे पुष्प ताजी। ले हमसे रुक्मणी को वो प्रभु ने दे दिया जी। रुक्मणी को वो प्रभु ने दे दिया जी। महाराज, क्या पुष्प लेके आए थे? हाँ, आपको मालूम होना चाहिए पुष्प और खिलते हैं खुशनुमा जी। वृक्षों पे पुष्प नित ही और खिलते हैं खुशनुमा जी। उस पुष्प में विलाक्षण क्या थी कोई सुधा जी। उस पुष्प में विलाक्षण क्या थी कोई सुधा जी। ऐसा कौन सा फूल हो महाराज? वे था साधारण पुष्प नहीं। वे था साधारण पुष्प नहीं है दिव्य गंध अतुलासानी। सुरबाला उससे सजती है, नहीं पाते भूतल के प्राणी। है पुष्प
बात थी महाराज। हाँ महारानी। कि तब तो वह अनुपम देव पुष्प हमको मिलना था मुनि ज्ञानी, पर तुम ही हमको भूल गए, ले गई रुकुमण महारानी। तो मुझे जरूर मिल लो। ये हमने तो पुष्प दिया प्रभु को, की है उनने ही मनमानी, की है उनने ही मनमानी, दे दिया रुक्मणी रानी को, और कदर आपकी ना जानी। तो महाराज ये बात है प्रभु की प्रीत ये दिखावट की, और मैं समझ गई है प्रभु की प्रीत ये दिखावट की, ये बात मैंने अब पहचानी, ये बात मैंने अब पहचानी। तज खानो पानी माधव की, रोखू मनमानी मने ठानी। खाना पानी सब छोड़ दूंगे। इस तरिया बतरा नारद मुनि की नो गवा, कोप भवन में जाय सतभामा सोई धरा। प्रभु भी पहुँचे आज महलन के भीतर, तभी हाल देख सकुचाय रानी से बोले बचा। ओ भवन में ये क्या हुआ? मलिन आपका मन मलिन छब छीन है बिगड़ो ऐसो भेष
ये बिगड़ा ऐसा भेष और आज तक ये हमने नहीं निहारा। अरे प्यारी कारण कवन नेक तो तुम मुख से बचन उचारो। प्रिय सत्यभामा, आपके मन में कुपित अचानक भई हृदय कुपित अचानक भई और हृदय मेरे में अचरज भारो। अरे ये सदा सदा को नेह हमारो तुमने आज बिसारो। और कहा कुछ तो पटरानी, ये कहा मन भई गिलानी हो। अभी सब यतन करूं मैं और जो कछु पिया होई तुम्हारी सबको दूर करूं मैं। प्रिय सत्यभामा, ऐसी कहा बात है गई, कुछ बताओ तो। महाराज, प्राणपति और जगपति हो ईश स्वयं जगदीश और मैं तो दासी चरण की श्री द्वारिका भी।
हुआ? नारद मुनि आए और थे। पारिजात को पुष्प महाराज, पारिजात को दिव्य और पुष्प तब एक अर्पण कियो है तुम्हारे। और महाराज तुमने कहा करोए? हाँ, नारद मुनि आए थे और एक कल्पतर का पुष्प लाए थे, तो क्या हुआ? 100 दिनों रुक्मण जी को, 100 दिनों रुक्मण जी को, और हमें छेक के प्यारे, और तब तन के ही नहीं प्राण धन मन के हो तारे। आप नारद मुनि ज्ञानी कह गए कपट कहानी। सुरग की जब निशानी, जब तक मिले न हमें प्राण पत त्यागू खानो पानी। अजी मैं तुम्हारी कछु ना हूँ, मैं तुम्हारी कछु ना हूँ, जाओ। प्रिय, मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आई। आपने जो कहा कि नारद मुनि आए और उन्होंने एक कल्पतर का फूल मुझे दिया, वो रुक्मण जी ने ले लिया। हाँ, मैं तुमसे अब नाराज हूँ। अरे प्राणन प्यारी है ये हृदय दुखारी, हमारो लख कर दशा तुम्हारी है। महाराज, ये नहीं कनक सी
बहुत छोटी बात है। महाराज छोटी नहीं है, ये नहीं तलक सी बात, बात बानी हो ये बात बिगाड़ी है। हाँ, नाथ तुम्हारी, नाथ तुम्हारी भाप सिगरी लीनी होशियारी है। हो नाथ तुम्हारी, कहा प्रिय सत्यभामा, तुम भूल गई, मैं सच कह रही हूं। कभी न तारी है, ये कुमत बिचारी तज कुबेश ये क्लेश न मंगल कारी है। रखी हमारी आपने पत न कछु बनवारी है। हो रखी हमारी सत्यभामा, आपने एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा क्लेश पैदा कर दिया। छोटी कैसी किया
अरे बोला तरदारी और मैं तेरे आंगन रोपूं फुलवारी। नारद ये नारद मुनि गए बता और पुष्प की महिमा मोकू और ये भारी है समझे अनारी महाराज, और ये समझे अनारी रहे क्यों बहका मदन मुरारी है। बहका मती प्रिय सतभामा, घबराओ मती, मैं तुम्हारे लिए वो पार जात को और मैं आपको जल्दी करूं अरे सुखारी है और ये सच प्यारी कहा और पुरानों नाम मेरो बेचारी है और भोला चारी और है लाचारी, करोगे क्या फिर आप बिहारी है हो है लाचारी। कैसे मिलेगा ऐसे पुष्प महाराज? प्रिय, जो आप कह रहे हैं कि मृतलोक में इस पुष्प का मिलना दुर्लभ है, ये तो सच है। और सच कथन प्यारी
बन कर दूं धीरज तो धर, मेला और गगन से तुझे दूं तो धीरज तो धर, अरे बन जो कहा वो नंदन सुमान, और ये तरवा है सुलाभ जो है अमरावती सुरपति का नगर। महाराज दोबारा, वे तो सुरपुर में राजधानी देवों की है, अति कठिन है और अति कठिन है वो दुर्गम है उसकी डगर। हो अति कठिन है वो दुर्गम है उसकी डगर, के बन की रक्षा में रहते रहते रक्षक सदा मार सकते न उसमें परंदे भी पर। सत्यभामा महाराज, ये फूल नहीं, इसका वृक्ष जहां से आएगा वो सब हमको मालूम है कि सब हमें ध्यान है और वो दिशा ज्ञान है। रानी इसकी मत फिकर, और रानी इसकी हृदय में करो मत फिकर, रहो अच्छी भली और वो एक फूल की क्या चली, वृक्ष ही हम लगा देंगे लाते घर। एक फूल की क्या चलती है, हम उस वृक्ष को ही तुम्हारे आंगन में लगा देंगे। अच्छा महाराज सुनो, प्रभु जी मैं कहा कह रही, प्रभु जी मेरी पतना राखी मेरे हिये में खटकी, प्रभु जी मेरी पतना राखी मेरे हिये में खटकी, हाय मन में खटकी मेरे मन में खटकी, मन में खटकी ये मेरे मन में खटकी, प्रभु जी मेरी पतना जानी मेरे मन में खटकी।
और महाराज जितनी मुझसे प्रीत तुम्हारी भई उजागर सारी, जितनी मुझसे प्रीत तुम्हारी भई उजागर सारी, मैं तो रही टहलनी बांधी हो, मैं तो रही टहलनी बांधी रुक्मण जी की प्यारी, माधव बहुत करी मनमानी मेरे मन में खाटू की। मैं सच कह रही महाराज। नहीं प्रिय, मेरे लिए तो जितनी रुक्मिणी जी हैं उससे भी ज्यादा मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मोह नहीं तुम प्रेम करो महाराज, मोते तो तुम झूठो प्रेम करो। श्री द्वारिका नाथ आप तो, श्री द्वारिका नाथ आप तो हाथ भोरे भारे, श्री द्वारिका नाथ आप तो हाथ भोरे भारे, कछु न दोष तुम्हारो जामे, कछु न दोष तुम्हारो जामे ओछे भाग हमारे, कछु न दोष तुम्हारो जामे और ओछो भाग हमारे, मेरे मन को भई गिलानी मेरे मन में खटकी। नहीं नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है प्रिय, सही कह रही महाराज, विश्वास रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं खटकी मेरे मन में खटकी, ये मैं खटकी मेरे ही में खटकी, प्रभु जी मेरी पतना जानी मेरे मन में खटकी। सच कह रही महाराज। मैं सब जान रही चतुराई, मैं सब जान रही चतुराई मत अधिक भरमाओ। मैं तुम्हारी सब बात को जान नहीं हूँ महाराज। ये चतुराई की बात तो मैंने सब ब्रज में छोड़ दी, अब कोई चतुराई की बात नहीं है। मैं सब जान रही चतुराई मत मोकू भरमाओ, पहले मेरा मान घटायो, पहले मेरा मान घटायो, अब गज पे बैठाओ, और मैंने बात सभी पहचानी मेरे ये मैं खाटू की। मैं सही कह रही महाराज। वर्तमान की बात आपने नाथ अगारी डारी, हाँ वर्तमान की बात अगारी नाथ आपने डारी, वर्तमान की बात अगारी नाथ आपने डारी, हम तो प्रबल महाराज ये होनी प्रबल न जाने कोई, और मोको सन से भारी, होनी प्रबल न जाने कोई मोको सन से भारी, और मैं तो रह गई तब खिसियानी मेरे ये मैं खटू की। मैं सच कह रही महाराज। बात खटक गई आपकी। नहीं सत्यभामा प्रिय, सच तुमने रुक्मिणी जी को दे दो, ऐसी मुना दे सके तो। सत्यभामा श्री कृष्ण दोनों रहे बकरा, अनायास ही सुरपति गए द्वारिका।
सतभामा के महल में पहुंचे पतो लगाए, सुरपत सो सिर कस उठे, यो बोले मुस्कान। आओ सखा, और तो सब कुशल है ना? आपकी कृपा है द्वारकाधीश। देवराज जी दर्शन दिए, आए द्वारिका द्वार, धन्य भाग कहिए करूं मैं, कैसे सत्कार, कैसे आपका सत्कार करूं देवराज? प्रभु, दास की प्रभु जी विनय करो मैं किस लिए आया हूँ प्रभु आपके पास? कैसे आए हैं देवराज? आज विनय करो स्वीकार, और असुर आज असुर एक भौमासुर बलधारी, और देवलोक भूलोक दोल में किया उपद्रव भारी। भौमासुर ने भौमासुर दानव ने देवलोक और भूलोक में दोनों जगह बड़ा भारी उपद्रव किया है। और कैसा उपद्रव? आज ये कर राखी है कैद। क्या कहा उस भौमासुर ने? ये कर राखी है कैद, और हजारन राजन की सुकुमारी। अच्छा, आज ये सुर नर सब भयभीत नवा के, कोई पड़े तो अगारी। और दया का सागर जान है। आप सामर्थ्यवान हैं, दया सागर निधान है। असुर को प्रभु संहारो, आज सब
अवलन की बंद थोड़ा सुरजन के कारज तारो। ये बात आपकी सुरपति और बात आपकी सुरपति कभी ना खाली जा। अरे ये भामासुर के हनन को मैं जल्दी करूं तो उपाय सुरपति आप